So today we are going through another numerical that is based on the tension member. ठीक है, तो टेंशन मेंबर का एक डिजाइन देखेंगे. ठीक है, यहाँ जहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, एक आई सेक्शन का मेंबर है जिसके ऊपर आपका कवर प्लेट्स लगे हुए होंगे और आपको वहाँ पे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंबर प्रोवाइड किया हुआ है. तो आपको जनरली दो तरीके के सवाल होते हैं. एक आपको जहाँ पे मेंबर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ निकालना बोलते हैं, चाहे वो बेंडिंग स्ट्रेंथ हो, चाहे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो, चाहे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो. और दूसरा चीज आपका ये होता है कि आपको वहाँ पे ये दे दिया जाता है, स्ट्रेंथ लोड दे दिया जाता है और आपको वहाँ से स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके फिर आपको वहाँ से देखना होता है कि आपको कितना स्ट्रेंथ आ रहा है और वो सेक्शन आपका फेल हो रहा है कि पास हो रहा है. तो इस सवाल में एक टेंशन मेंबर दिया हुआ है ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर इज कनेक्टेड विथ टू प्लेट्स 175 mm वाइड एंड 10 mm थिक. तो यहाँ पे एक आई सेक्शन दिया हुआ है, ISLB कुछ एक सेक्शन है. ठीक है, जिसके ऊपर में यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ है और नीचे पे एक प्लेट लगा हुआ है. ठीक है, तो विथ टू प्लेट्स 175 mm वाइड, मतलब 175 mm, तो ये वाइड हो गया, ये हो गया 175 का, और जो थिकनेस हो गई वो हो गया आपका 10 का. ठीक है, वो हो गया आपका 10 का. with two lines of 16 mm diameter bolts in each flange. जो ऊपर में जो फ्लेंज लगा हुआ है, यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे एक बोल्ट लगा होगा और नीचे में भी ऐसे बोल्ट लगे होंगे. ठीक है, एक सवाल में मेंशन नहीं कर दिया. द एंड कनेक्शंस आर शोन इन द फिगर. तो आपको निकालने क्या बोला है ना, द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ISLB सेक्शन यूज्ड and the design tensile force with the plates can transfer. Use steel of grade Fe 410. आपको डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है जो सेक्शन है उसका. तो एक बार डायग्राम को अगर देख लेते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा है, डायग्राम कुछ ऐसा है. तो अगर इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये आपका आई सेक्शन है, जो कौन सा है ना, ISLB 250 है. ये आपको सेक्शन है, सवाल में दिया हुआ है. इसके ऊपर पे कवर प्लेट लगा हुआ है जैसे सवाल में मेंशन किया था. कवर प्लेट का जो आपका विड्थ है वो है 175 mm का और जो थिकनेस है वो 10 mm का. और जो आपका ISLB ये सेक्शन है 250 का, ये इसका जो विड्थ है वो 125 का है, जो फ्लेंज है विड्थ का फ्लेंज. और ये जो आपका ये जो थिकनेस है ये 8.2 है और बाकी थिकनेस ऑफ वेब यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है इस सवाल पे. और ये जो एंड प्लेट है दोनों साइड पे 175/10 का ये है. और 6 इधर सॉरी हाँ 1 2 3 4 यहाँ बोल्ट दिख रहा है 16 mm डायमीटर का. ठीक है, तो अगर जब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं हम लोग कोई भी सेक्शन का, तो 410 ग्रेड ऑफ स्टील है जिसके लिए FU जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 410 है. FY की जो वैल्यू है वो 250 MPa है. तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल. आवाज कट कट के आ रहा है. हेलो, आवाज सही से नहीं आ रही. नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन. हेलो, यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. तो फॉर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल के लिए गामा m0 1.1 है और गामा m1 इज 1.25. ठीक है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल है. तो ISLB 250 का ये सेक्शन है जिसका ग्रॉस एरिया आपको वहां से मिल जाएगा स्टील टेबल से. थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड एक्सेट्रा जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो आपको स्टील टेबल से उस सेक्शन का मिल जाएगा. अब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ISLB सेक्शन, एंड हमको पता है 16 mm डायमीटर बोल्ट है तो डायमीटर ऑफ होल जो होता है 18 हो जाएगा क्योंकि 16 + 2 कर देते हैं. 18 है तो 18 20 22 के लिए हम लोग +2 ले लेते हैं डाया ऑफ होल. ठीक है, तो ये डाया ऑफ होल हो गया आपका 18 का 16 mm डायमीटर बोल्ट जो सवाल में मेंशन किया था. अब डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ये आपको पेज नंबर 32 से मिल जाता है. टेंशन का जो फॉर्मूला है IS कोड पे पेज नंबर 32, IS 800 2007 पे आपको पेज नंबर 32 पे फॉर्मूला मिल जाता है. हम लोग दो तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ का चेक करते हैं. एक होता है आपका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग पे और दूसरा होता है आपका नेट सेक्शन रप्चर पे या फ्रैक्चर पे. तो अगर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग देखेंगे तो TDG = AG × FY गामा m0, ये फॉर्मूला आपको कोड पे दिया हुआ है पेज नंबर 32 पे. तो AG क्या है ना, आपका ग्रॉस एरिया है. तो ग्रॉस एरिया आपको उस सेक्शन का मिल जाएगा स्टील टेबल से ही. एंड FY आपका यील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 250 एंड गामा m0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दैट इज 1.10. तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया 807.5 किलो न्यूटन इतना.
और डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन रप्चर, सो TDN इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला भी कोड पे ही मिल जाएगा आपको उसके नीचे ही, तो पेज नंबर 32 पे TDN जो नेट सेक्शन रप्चर है दैट इज 0.9 into AN into FU by gamma m1। अब AN क्या है ना, AN इज द नेट एरिया, नेट एरिया। अब नेट एरिया निकालने जब हम लोग वोल्टेज का भी केस देखे थे तो क्या करते थे, जो पूरा का पूरा प्लेट होता है या सेक्शन होता है वहां से जो आपका बोल्ट का जो एरिया है, मतलब डायाफोल से जो बोल्ट का एरिया है वो हम लोग माइनस कर देते थे ताकि हमारे पास नेट एरिया निकल के आए। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम चीज को दोहराएंगे। तो नेट एरिया इक्वल टू जो ग्रॉस एरिया है 3533 उस सेक्शन का माइनस 2 into 2, मतलब दो ऊपर बोल्ट था और दो नीचे था, तो 4 बोल्ट, डायाफोल इज 18 and 8.2 इज द थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो वी विल माइनस फ्रॉम द ग्रॉस एरिया से जो आपका डायाफोल था और नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है तो वो एरिया इनटू द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज को माइनस करते हैं, तो हमारे पास नेट एरिया आ जाता है 2962 का। तो ये हमारे पास नेट एरिया आ गया। तो ये अगर नेट एरिया हमारे पास आ गया, FU की वैल्यू 410, गामा M1 जो पार्शियल फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ वेल्डिंग दैट इज 1.25, तो उसके केस में आपका TDN की जो वैल्यू हो गई वो आपका 874 आ गया। और पहला केस में जो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए था वो 807 था। अब हमको पता है चाहे वो बोल्टेड का केस हो चाहे टेंशन मेंबर का ही केस हो, तो जब हम लोग स्ट्रेंथ को डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर चेक करते हैं फेलियर के लिए, तो दोनों में से जो मिनिमम होता है उस मिनिमम स्ट्रेंथ को लेके ही हम लोग उसका डिजाइनिंग को आगे प्रोसीड करते हैं। तो 874 और 807 में से 807 मिनिमम है, तो ड्यू टू द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग जो स्ट्रेंथ आ रही है वही हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा इस सेक्शन का। सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ISLB 250 at the rate इस सेक्शन का will be the smaller of TDG and TDN that is 807.5 किलोमीटर। तो ये तो मेरा पॉइंट नंबर 1 था। एंड जो बी पार्ट था इसका वो क्या था, बी पार्ट था कि द डिजाइन टेंसाइल फोर्स विच द प्लेट्स कैन ट्रांसफर। अब प्लेट्स कितना जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ट्रांसफर कर रहा है एक प्लेट, मतलब यहाँ पे ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ आ रहा है तो ये प्लेट्स कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ ट्रांसफर कर रहा है थ्रू द मेंबर। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर आपका डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालना पड़ेगा। एंड देयर आर 2 प्लेट्स, वन ऑन ईच प्लेट, ऊपर एक प्लेट है और नीचे एक प्लेट है, तो 2 प्लेट है। तो जब हम लोग प्लेट का भी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, तो वही TDG वाला सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, AG into FY by gamma m नॉट ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए। बट यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 प्लेट है, ऊपर एक और नीचे एक। और प्लेट का जो एरिया है AG जो ग्रॉस एरिया है वो क्या है 175 into 10, क्योंकि 175 इसका विड्थ है और 10 इसका थिकनेस है। एंड 250 बाई 1.1 एंड 10⁻³ तो ये 795.45 किलोमीटर, ये आपका आ गया डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। एंड ड्यू टू नेट सेक्शन रप्चर या फ्रैक्चर पे, तो TDN इक्वल टू 0.9 into AN into FU by gamma m नॉट, फॉर्मूला इज द सेम, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो आपको नेट एरिया निकालना है वो, जब प्लेट का नेट एरिया हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला पेज नंबर 33 में आपका IS कोड पे दिया हुआ है, दैट इज द B minus N into DH into T। ये क्या है ना, B आपका विड्थ ऑफ द प्लेट है, N क्या है दैट इज द नंबर ऑफ बोल्ट पर प्लेट, पर प्लेट के ऊपर हम लोग निकालते हैं ये पर पिच लेंथ पे जैसे निकालते थे बोल्ट के लिए, यहाँ पे पर प्लेट के लिए निकालेंगे, into DH is the diaphragm and T is the thickness। तो A नेट एरिया इक्वल टू ऊपर और नीचे 2 प्लेट है तो इसलिए 2, B विड्थ है तो विड्थ आपका 175 है, माइनस 2 into 18 दैट इज एक प्लेट एक साइड के ऊपर 2 बोल्ट है और डायाफोल इज 18 into 10, तो इतना आपके पास नेट एरिया हो गया। तो ये नेट एरिया आ गया, तो TDN इक्वल टू 0.9 into द नेट एरिया, FU की वैल्यू 410 1.25, सो ये आ गया आपका 810। तो दोनों में से जो मिनिमम है, दोनों में से मिनिमम कौन सा है ना, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए जो स्ट्रेंथ आ रही है उतनी स्ट्रेंथ आपका प्लेट से ट्रांसफर होगा। सो द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कवर प्लेट विल बी द स्मॉलर ऑफ TDG एंड TDN एंड दैट इज द 795.45 किलोन्यूटन। तो ये स्ट्रेंथ है जो आपका प्लेट से ट्रांसफर हो रहा है, एक से प्लेट से लेकर दूसरे प्लेट पे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है वो जो आपको नेट एरिया है, नेट एरिया निकालना, जब प्लेट के केस में हम लोग नेट एरिया निकाल रहे हैं तो B minus N into DH into T, यहाँ पे B क्या है ना, विड्थ ऑफ द प्लेट है, और N आपका नंबर ऑफ बोल्ट, वो भी पर प्लेट के ऊपर 2 प्लेट है तो पर प्लेट के ऊपर 2 बोल्ट थे, एंड डायाफोल इज 18 एंड T इज थिकनेस। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। कोई डाउट है तो पूछिए। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? Yes, sir.
और एनीवन? यस सर। यस सर, क्लियर। क्लियर है या कोई और Clear, डाउट sir. है? क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। क्लियर सर।